शिरडी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को करीब 7,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ शिरडी के साईं मंदिर भी गए, जहां प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने साईं मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन भी किया। इस परिसर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने ही अक्टूबर 2018 में रखी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साईं बाबा के आशीर्वाद से 7,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने नीलवंडे बांध का जल पूजन भी किया। साथ ही साथ उन्होंने बांध के नहर नेटवर्क को भी राष्ट्र को समर्पित किया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया था, जिसमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया था। और समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर का जवाब कांग्रेस ने भी पोस्टर के जरिए ही दिया। अब कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री, जबकि 2027 में कांग्रेस नेता अजय राय को यूपी के मुख्यमंत्री का दावेदार बताया गया। कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बाहर कांग्रेस के नेताओं ने भी पोस्टर लगा दिया है, जिसमें 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया गया है। इसके साथ साथ 2027 में उत्तर प्रदेश में अजय राय को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दर्शाया गया है। कांग्रेस के इस पोस्टर से सियासत गरमाते देर नहीं लगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पोस्टर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव को एक बार फिर प्रधानमंत्री का दावेदार बताया। अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये इस देश की जनता की आवाज है, उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूरों की आवाज है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुए पोस्टर वॉर ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी ने तंज कसते हुए विपक्षी गठबंधन को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया। और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तो यहाँ तक कह दिया कि गाजा पट्टी से ज्यादा वॉर विपक्ष के नेताओं में छिड़ा हुआ है। रोज पोस्टर पर पोस्टर दागे जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। सपा कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है, कांग्रेस सपा को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने किसी भी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ मनमुटाव की बात से साफ इनकार किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अब संबंध अच्छे हैं, हम एक साथ हैं, इंडिया अलायंस में एक साथ हैं। कांग्रेस नेता भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा करें, लेकिन हकीकत ये है कि यूपी में पोस्टर पॉलिटिक्स बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर के अलावा कुछ पैम्फलेट्स भी लगे नजर आए, जिन पर समाजवादी पार्टी से अलायंस तोड़ने की अपील की गई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई घटना का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय पहुंचे। बिहार के बेगूसराय जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान दंगे के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बलिया में घटना स्थल का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में नीतीश लालू की सरकार तुष्टीकरण कर रही है और यही कारण है कि गजवाए हिंद जैसे संगठन ने बेगूसराय को टारगेट बनाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी। ये घटना कटरा थाना क्षेत्र जजुआर गांव की बताई जा रही है। सभी लोगों का इलाज मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस जाँच में जुटी है। लखनऊ के मणियाव थाना क्षेत्र स्थित कबाड़ मार्केट में देर रात आग लग गई, जिसके बाद कुछ ही देर में आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में 3 दुकानें जलकर खाक हो गईं। कर्नाटक के चिकबल्लापुर इलाके में एक टाटा सूमो कार ट्रक से टकरा गई। इस भयानक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।